अरे काहे का राजद से गठबंधन से? यही उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, जब एनडीए से बाहर गए थे तो इन्होंने यह भाषण दिया था कि यदुवंशी का दूध और कुशवाहा का चावल मिला के खीर बनेगा और वही खीर पूरे बिहार में चमकेगा, वही खीर लोग खाएंगे। इनको कोई न राजद से मतलब है, न जदयू से, न उनको अपने स्वार्थ से मतलब। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जब ये कह दिया कि यदुवंशी के दूध और कुशवाहा के चावल से बिहार की सियासी खीर तैयार होगी जिसका स्वाद पूरा बिहार चखेगा, तब सभी के चेहरे देखने लायक थे। आखिरकार उन्होंने ये वाक्या क्यों कहा, ये हम आपको बताते हैं। बता दें कि मौका रांची में जदयू की तरफ से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस का था, जब पत्रकार लगातार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से उपेंद्र कुशवाहा की सियासत को लेकर, उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति को लेकर कई तरह के सवाल दाग रहे थे। तब उन्होंने साफ कह दिया कि उपेंद्र कुशवाहा जिस डील की बात कर रहे थे, जिस डील के बारे में उन्हें जानना था कि आरजेडी और जेडीयू के बीच वो क्या बातचीत हुई थी महागठबंधन की सरकार बनने के वक्त, उससे पहले मैं आपको वो वाक्या याद दिला दूं जब उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए का साथ छोड़ा था और तेजस्वी यादव की गलबहियां करने में लगे हुए थे। तब उन्होंने खुद ही कहा था कि यदुवंशी की दूध और कुशवाहा के चावल से बिहार का सियासी खीर तैयार होगा, यानी कि एक डील की बात तो उन्होंने सबसे पहले कह दी थी। आखिरकार वही बता दे कि क्या डील उनके साथ आरजेडी की हुई थी। ललन सिंह किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा के सवाल पर जवाब देते हुए नजर आए, सियासी खीर की बात को किस तरीके से उन्होंने कहा है, छोड़ जाते उनकी पूरी बात। अभी वो 3 महीना से हम लोग को मालूम है कि पिछले 3 महीना से वो हर हफ्ते दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली से आ रहे थे और दिल्ली में कुछ बात कर रहे थे और पटना आके कहते थे कि पार्टी कमजोर हो रही है, हम उसको मजबूत करना चाहते हैं, और फिर दिल्ली चले जाते थे। तो वो न पहले बताएं कि दिल्ली क्या क्या जाते थे, क्या क्या मांगे, क्या क्या मिला। तो क्या लगता है कि जो राजद से जो गठबंधन हुआ, बीजेपी से आप लोग अलग हुए, उसके बाद उनकी रणनीतियां बदली? अरे काहे का राजद से गठबंधन से? यही उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, जब एनडीए से बाहर गए थे तो इन्होंने यह भाषण दिया था कि यदुवंशी का दूध और कुशवाहा का चावल मिला के खीर बनेगा और वही खीर पूरे बिहार में चमकेगा, वही खीर लोग खाएंगे। इनको कोई न राजद से मतलब है, न जदयू से, न उनको अपने स्वार्थ से मतलब। और जहां उनकी स्वार्थ सिद्धि होगी, वहां जब तक स्वार्थ सिद्धि होगी तब तक वो टिके रहेंगे। जैसे ही उनकी स्वार्थ नहीं सिद्धि होगी, वो दूसरी पार्टी का रास्ता खोजेंगे। सर, बिहार की मीडिया में एक खबर है कि होली के बाद तेजस्वी यादव का राज तिलक होगा, राज्याभिषेक। पता नहीं, तो आपको शायद ज्यादा जानकारी होगी, आपको ज्यादा जानकारी होगी। आप ही उस राज तिलक के पंडित के रूप में वहाँ आमंत्रित होंगे, तब आपको जानकारी होगी। अरे छोड़िए ना हवा की बात, हम लोग हवा की बात पर नहीं ना चलते हैं। उपेंद्र की उपेक्षा का पार्टी पे कोई असर नहीं होगा? उपेंद्र की उपेक्षा? उपेंद्र को उपेक्षा किसने किया? उपेंद्र जी आए, उनको एमएलसी बना दिए, पार्टी ज्वाइन किए, उसी दिन उनको केंद्रीय संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिए, एमएलसी बना दिए। तो उनकी उपेक्षा कहाँ हुई? हाँ, ये कहिए कि उनकी स्वार्थ सिद्धि नहीं, तो स्वार्थ वहाँ जहाँ उनकी सिद्धि हो रही है वहाँ वो जा रहे हैं। तो